फिल्डिंगसाठी या आणि ओवी कन्स्ट्रक्शन सलामीची जोडी आणि दोन्ही संघाचे हाक कर्णधारांना विनंती आपला 12वा प्रतिनिधी पाठवा. आणि या सामन्याचा सामनावीर जो आत्ता झाला NDD स्पोर्ट्स जो क्वालिफाय झाला यासीन मॅन ऑफ द मॅच. यासीन जिन्होंने 10 रन देकर 4 विकेट हासिल किए अपने 2 ओवर के स्पेल में. चलिए मामूली मीडिया अंपायर आप अंदर जाइए ना, तुरंत फील्डिंग लगेगी. ओवी कंस्ट्रक्शन युवराज दावेकर और किशोर भोसले टीम ओनर यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ. शायद खिलाड़ियों के ऊपर पैसों की बारिश होगी. टीम ओनर खुद हमारे साथ बैठा हुआ है. इनामों की बारिश और तेजी से काम भी चल रहा है पोलादपुर में. तो ऐसे में किशोर भोसले और युवराज दावेकर को समय ही नहीं है उनके पास. लेकिन अब देखना ही होगा जो काम शुरू है उनका. परवरदिगार ईश्वर ने जो उन्हें संपत्ति दी है उतना कितना हिस्सा उस संपत्ति का ये खिलाड़ियों के ऊपर लुटाते हैं. हाँ, सुपर 12 में अगर उनकी टीम क्वालिफाई होती है तो जरूर कुछ ना कुछ इनाम भोसले साहब देंगे अपने खिलाड़ियों को. चलिए मामूली मीडिया फील्डिंग सजाइए आप. प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी आ चुकी है ओवी कंस्ट्रक्शन की तरफ से. विश्वनाथ और ओमकार शेलार. ओमकार शेलार जिन्होंने कई बार 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए हैं, कई बार 3 गेंदों में लगातार 3 छक्के. वही ओमकार शेलार
मैदान के अंदर, और दूसरी तरफ विश्वनाथ जो प्रदीप चलिए फील्डिंग सजाइए। 6 ओवर का मैच है ये, 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले। 6 ओवर का मैच है। विश्वनाथ एक तरफ है। शत्रुघ्न सिन्हा की जब फिल्म आई थी विश्वनाथ, उस फिल्म में नीलेश दा पवार ने भी कहा था सुबह सुबह जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। ये विश्वनाथ अब स्ट्राइकर एंड पे है। कांदिवली के स्टार बल्लेबाज और गेंदबाज बुम बुम बुमराह, मैन ऑफ द सीरीज की एलईडी जीतने वाला ये खिलाड़ी मुझे ऑक्शन में मिले थे। उन्होंने कहा कि मुझे पहचाना कि नहीं। मैंने कहा भाई आपको कौन नहीं पहचानेगा, आपने तो एलईडी जीती मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर। कपड़े विभाग प्रीमियर लीग में बुमराह, जसप्रीत बुमराह के अंदाज में गेंदबाजी करने वाला बालकृष्ण जाधव। स्ट्राइकर एंड पे विश्वनाथ अगोंडे। बुमराह देखिए पहली गेंद के ऊपर विकेट मिलने के चांसेस थे। है दोनों 12th मैन है। किशोर भोसले फ्रेंचाइजी 12th मैन की भूमिका में नजरें रख रहे अपने खिलाड़ियों के ऊपर, चाहे गलती की कोई गुंजाइश ना हो। ओवी कंस्ट्रक्शन एक बड़ा नाम कंस्ट्रक्शन की दुनिया का। लोगों का सपना होता है खुद का घर, और खुद का घर लोगों के लिए हो इसकी मददगार साबित होती है ओवी कंस्ट्रक्शन। किशोर भोसले और युवराज दावेकर। और ये देखिए इसी के साथ मैंने कहा था जली को आग बुझी को राख, और जिस राख से बारूद उसे विश्वनाथ। लेकिन गेंदबाज बुमराह ने बारूद फटने का मौका ही नहीं दिया, उससे पहले ढेर हुए विश्वनाथ। क्या चाहिए अंपायर? पेनल्टी। ये 2 रन की पेनल्टी ना बैटिंग करने वाली टीम को। चलिए इनके टोटल में से 2 रन कम किए जाएंगे बाद में। देखिए अंपायर बाविस्कर, यही नहीं इनको अच्छा अंपायर माना जाता है। कैसी नजरें रहती है हर तरफ, और पेनल्टी देने वाले मास्टर अंपायर है ये। कब कोई इनके शिकंजे में आता है ये राह देखते रहते हैं कि कब मेरे शिकंजे में आके कोई फंसे, और शिकार फंस गया बल्लेबाज। क्या गेंदबाजी हो रही है। ये देखिए क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश, और ये आउट। उंगली उठ चुकी अंपायर हेमंत कोहली की। गुमनाम है कोई जिसका नाम भी हमें पता नहीं था, वो गुमनाम होके वापस पैविलियन। देखिए केतन के भाई किरण कल अंकल बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पर गेंदबाज बुमराह ने उन्हें मामा बनाया।
और ये देखिए विकेट मिली है लगातार, 2 विकेट मिली है। हाँ, तो गेंदबाज बुमराह हैट्रिक के द्वार पर, राइट आर्म ओवर द विकेट। बालकृष्ण यादव हैट्रिक के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। क्या गेंदबाजी है, उनके गुरु यहाँ पे मैच देख रहे हैं। एलईडी टीवी जो इनको मिला था वो उन्होंने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दी थी, समर्पित किया था। ये देखिए क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश की थी स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज अनिल केसरकर। 40 प्लस का ये खिलाड़ी है अनिल केसरकर, लेकिन 40 प्लस के खिलाड़ियों के लिए खुशखबर आ चुकी है। अलग एसोसिएशन पोलादपुर तालुका ग्रामीण क्रिकेट 40 प्लस एसोसिएशन होने वाली है और उनके लिए 8 का हाफ टूर्नामेंट्स में हम देखेंगे, हर टूर्नामेंट्स में। हल्के हाथों से इस गेंद को खेला केसरकर ने, यह जाना कि मिडन ओवर के द्वार पर दस्तक दी जा रही है। गेंदबाज बालकृष्ण यादव की, जिसे हम बुमराह के नाम से परिचित है। एक ही रन हुआ है, एक ही रन। तर या ठिकाणी विकास विठोबा उतेकर साहेबांचं आगमन होतंय। सह्याद्री क्रिकेट असोसिएशनचे विद्यमान कार्याध्यक्ष, त्यांचं या व्यासपीठावरती हार्दिक हार्दिक असं स्वागत। पोलादपूर तालुका ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनच्या माध्यमातून निलेदादा आणि संपूर्ण कमिटी यांच्या माध्यमातून कार्याध्यक्ष साहेब विकास उतेकर यांचं आगमन झालंय, त्यांचं सहर्ष आणि मनापासून हार्दिक हार्दिक असं स्वागत। देखिए मैं तो तारीफ करना चाहूँगा विकास जी विठोबा उतेकर साहब की, क्योंकि सह्याद्री क्रिकेट एसोसिएशन के विद्यमान कार्याध्यक्ष है और एक कार्याध्यक्ष का दूसरा अध्यक्ष से मिलना ये पोलादपुर क्रिकेट के लिए अच्छी बात है। ये अच्छे संकेत है कि आगे जाके भविष्य में जाके पोलादपुर क्रिकेट, पूरा पोलादपुर एक साथ होकर पोलादपुर क्रिकेट की उन्नति के लिए काम करेगा। ये संकेत है। यहाँ पर कार्याध्यक्ष विठोबा जी के आने के, विकास विठोबा जी उतेकर, इनका यहाँ आने से ये संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में पूरा पोलादपुर इकट्ठा होते हुए हमें खेलते हुए नजर आएगा। ओ साहब बस ना, सन्माननीय अथर्वजी मालुसरे यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। सन्माननीय अथर्वजी मालुसरे। टोटल अगर हम देखें स्कोर कार्ड के ऊपर 5 पे रुका हुआ है। पहली गेंद के ऊपर रनआउट का विकेट मिला। आउट होने वाले खिलाड़ी थे अनिल केसरकर, 40 प्लस का ये खिलाड़ी, लेकिन अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं प्रथमेश कृष्णा भोसले। प्रथमेश भोसले जिनके नाम में ही दम है। अब देखना ये होगा दमकम मैदान के अंदर कितना दिखाते हैं। ये बहुत ही बढ़िया कारवा, क्रिकेट का खूबसूरत कारवा सजाया जा चुका है। बिग बैश 2022 सीजन 1 पोलादपुर तालुका ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन अंतर्गत नीलेश दादा कोळसकर, इस शख्स के बारे में मैं जितना भी कहूँ उतना कम है। नीलेश पवार सर, क्योंकि सुबह से मैं देख रहा हूँ, आज इस प्रतियोगिता में कमेंट्री का मेरा पहला दिन है। सुबह से मैं देख रहा हूँ, सुबह से 8 या 7 बजे से लेके अब तक वो स्टेज पर डटे हुए हैं। मेहमानों का आवभगत हो रहा है, मेहमानों का उनके द्वारा सम्मान हो रहा है और ख़ास तौर से इस टूर्नामेंट में किस तरह से और हम बेहतर कर सकते हैं इसके ऊपर उनका ध्यान आ रहा है। ये गेंद हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, 1 रन ज़रूर मिला और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 6 रन। सन्माननीय मनीष मालुसरे यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। तर मी विकासजी विठोबा उतेकर, कार्याध्यक्ष सह्याद्री क्रिकेट असोसिएशन यांचा सन्मान या व्यासपीठावर केला जातो आणि सन्माननीय दत्ताराम सपकाळ साहेब यांच्या शुभ हस्ते हे स्वागत केलं जाईल। सह्याद्री
क्रिकेट असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष सन्माननीय विकासजी विठोबा उतेकर यांचं स्वागत या व्यासपीठावर केलं जात आहे. बघा आता पोलादपूर क्रिकेट परिपूर्ण झाल्यासारखं वाटतंय. सह्याद्री क्रिकेट असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष आणि पोलादपूर तालुका ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष सन्माननीय निलेश दादा कोळसकर यांना हे जे एकत्रित चित्र आपल्याला पाहायला मिळते त्या चित्रामुळे एकच मी म्हणेन की एकमेकास सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत आणि प्रत्येकाने जर एकमेकाची साथ दिली तर हा महाराष्ट्र पुढे जायला वेळ लागणार नाही. पोलादपूरचं क्रिकेट पुढे जायला वेळ लागणार नाही. धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 11 चौकार आलाय. 12th मॅन खरं तर दोन्ही साईडचे चांगले आहेत. ज्यावेळी आपल्याला दिसत नव्हतं पाहुण्यांमुळे त्यावेळी त्यांनी सांगितलं की चौकार आलाय. सन्माननीय सागरजी शिंदे साहेब यांचा सन्मान या व्यासपीठावर केला जातोय. ओंकार शेलार, देखिए एक किस्सा मैं आपको बता रहा था नीलेश सर, मैंने उनसे पूछा था कि आपको बल्लेबाजी के लिए भेजेंगे क्या, तो उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ मुझे जवाब दिया भेजेंगे तो भेजेंगे, नहीं भेजेगा तो भी चलेगा. लेकिन उस सवाल का जवाब वो मुझे बल्ले से दे रहे हैं और बल्ले से जवाब देने वाला खिलाड़ी मुझे पसंद आता है, जो बोलता कम है करता ज्यादा है. और ये देखिए ओंकार शेलार के बल्ले से निकला हुआ एक और रिवर्स स्वीप का 4. बहुत ही बढ़िया मैंडेटरी पावर प्ले का इस्तेमाल हो रहा है जो ओवर नंबर दूसरा चल रहा है और दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद टोटल आ चुका है 19. ओंकार शेलार की अच्छी बल्लेबाजी के कारण माउली मीडिया के सामने ओवी कंस्ट्रक्शन का चलिए मैच का में स्पीड अप होना जरूरी है. तो ओवर नंबर तीसरा लेकर आए अपने स्पेल का दूसरा. बूम बूम बुमराह, बालकृष्ण यादव अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे. लेकिन अब देखना ये होगा कि इनके खिलाफ अप्रोच किस तरह से है. लेकिन इनके खिलाफ जो चौवा आया पहले ओवर में जो आखिरी गेंद के ऊपर वो ओंकार शेलार नहीं लगाए थे, वो ओंकार शेलार नहीं लगाया था और इस ओवर में भी लगातार 3 चौवे लगाए थे उन्होंने. नॉन स्ट्राइकर एंड पर है. काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है ओंकार शेलार की. ये देखिए बहुत ही बढ़िया गैप में गेंद को निकाला. बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रथमेश भोसले ने दूसरा चुराने की कोशिश और कामयाबी. टोटल आ चुका है 21 रन यहाँ पर स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है. माउली मीडिया बनाम ओवी कंस्ट्रक्शन. हाँ निश्चित तौर पर इस टीम को बल्लेबाजी करने वाली टीम को वाविस्कर सर द्वारा 2 रनों की पेनल्टी मिल चुकी है. तो ज़्यादा रन बनाने होंगे ताकि उस 2 ओवर का 2 रन का ज़्यादा अंतर ना उन्हें नजर आए. यह कवर्स में खेला प्रथमेश भोसले ने और ये 4 रन आते ही जब इनका नाम मैंने सुना तो मैंने कहा इनके नाम
तो एक रन जरूर पूरा किया जा चुका है, दूसरा पूरा करने की कोशिश और कामयाबी क्या होगा। तीसरा पूरा रन आउट का खतरा, लेकिन तीसरा रन भी पूरा। अब यहाँ पे रन आते हुए नजर आ रहे हैं टीम ओवी कंस्ट्रक्शन के लिए माउली मीडिया के खिलाफ। अरुण बरवाटकर और नितिन मोरे की ये टीम माउली मीडिया, ओवी कंस्ट्रक्शन, किशोर दादा भोसले और युवराज दावेकर की टीम। देखिए 4 फ्रेंचाइजी के लिए 22 खिलाड़ी लड़ रहे हैं। और प्रदीप शिंदे, देखिए अब धीरे धीरे हमारा डीजे भी थोड़ा ऑन होगा तो प्रदीप शिंदे का डांस भी हमें देखने का मौका मिलेगा मैदान के अंदर। शाम के वक्त थोड़ा हिल रहे थे लेकिन मैदान पर ज़्यादा हिलते हुए नजर आएंगे। हैट्रिक तो इन्होंने लगाई है, यानी कि हैट्रिक तो नहीं लेकिन लगातार 3 बाउंड्रीज इन्होंने लगाई है। अपील की गई, देखिए बालकृष्ण यादव कह रहे हैं हाउस दैट अंपायर, हाउस दैट। सिस्टम नहीं है, रिव्यू सिस्टम है क्या एलबीडब्ल्यू के लिए ऑर्गेनाइजर? नहीं, सिस्टम नहीं है, क्योंकि एलबीडब्ल्यू में हमें वो नहीं मिला पिच मैप के लिए जो दिखाते हैं इंटरनेशनल लेवल में। वो सिस्टम आने के बाद आपको एलबीडब्ल्यू के लिए भी रिव्यू मिल सकता है कि गेंद कहाँ पे पिच हुई। पिच मैप जो होता है जो दिखाते हैं इंटरनेशनल लेवल में, पिच मैप मिडल स्टंप पर अगर गेंद गिरी हो तो वो कहाँ ट्रैवल होगी, ऑफ स्टंप पर गेंद गिरी है तो कहाँ ट्रैवल होगी, लेग स्टंप पर गेंद गिरी है तो कहाँ ट्रैवल होगी, और स्नेकोमीटर गेंद ने क्या बल्ले का किनारा छुआ है। बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं ये गेंद, हवा में छोड़ा कैच, मिलेंगे 4 और इन 4 रनों के साथ प्रथमेश आदेश मोरे ने ये कैच छोड़ा। उस वजह से शायद ये कैच छूटा गया। सब कुछ आ गया, बूम बूम बुमला। और ये देखिए प्रथमेश भोसले, क्या बल्लेबाजी हो रही है, तकनीकी रूप से सक्षम। जैसे आए उन्होंने देखा अपने भाई की टीम संकट में है, इतना पैसा मेरे भाई ने लगाया है कंस्ट्रक्शन की दुनिया में, वहां पे उनकी इज्जत बनी है, यहाँ पर उनकी इज्जत के ऊपर आंच आ चुकी है, तो क्यों ना मैं अच्छा करूं उनकी इज्जत को बचाने के लिए। और उन्होंने अच्छा किया। टीम का टोटल 37 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद। चलिए 12th मैन तर या ठिकाणी मयूर भोसलेचा देखील सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. निलेशदादा कोळसकर यांच्या शुभ हस्ते केला जाईल. मयूर भोसले या आपला सन्मान, कारण दुवडे सर, मयूर भोसले अशी व्यक्ती आहे, पीटीपीएलचा ऑप्शन प्रत्येक खेळाडूचा बायोडाटा लॅपटॉप मध्ये अतिशय सुरक्षित होता. त्यानंतर बिग बॅशला देखील अतिशय चांगल्या प्रकारे आणि
कुठेही काय न करता या मुलाने नक्कीच चांगलं कार्य असोसिएशनच्या माध्यमात नक्कीच केलंय. जॉबला देखील आहेत, परंतु आज मॅच होती संघाची, त्यासाठी दाखल झाले. नागेदारा ज्या ज्या लीग मॅच झाल्या देवळे ग्रामपंचायतले तिकडे देखील सर्व अप टू डेट संपूर्ण डेटा त्याच्याकडे असतो आणि एकही रुपयाचा कुठे हिशोब कुठे नाही, म्हणून निलेदादांनी संपूर्ण त्यांच्याकडे ते सोपवलं होतं. मयूर भोसले अशी व्यक्ती, त्यांचा सन्मान होणं गरजेचं आहे, त्यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. किशोर भोसले साहेब धावत या धावत, जरा तब्येत कमी होईल तुमची, आणि कन्स्ट्रक्शनला तब्येत कमी असलेला बिल्डर जास्त यशस्वी होतो. मराठी माणसं बघा, मराठी माणसाची जी बिल्डर आहेत त्यांच्या तब्येत तुम्हाला कमीच दिसतील. तो गेंदबाज रेमो गेंदबाजी की बागडोर को संभालते हुए, और ये देखिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर, लेकिन एक आसान सा कैच देकर आउट हुए ओंकार शेलार. जो साझेदारी पनप रही थी वो साझेदारी अब टूटती हुई नजर आई. आते ही रेमो ने विकेट निकाला. जिस रेमो ने कैच छोड़ा प्रथमेश का, उसी रेमो ने विकेट निकाला ओंकार शेलार. तो नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है 37 रन. राइट आर्म ओवर द विकेट. रेमो, काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है. रन आउट का खतरा था वहां पे, लेकिन सिंगल मिला, और इस सिंगल के साथ 38 पे आता हुआ टोटल. प्रथमेश एक जिम्मेदारी भरा पारी खेल रहे हैं, गैप में गेंदों को निकाल रहे हैं ताकि आउट होने का खतरा कम हो और रन बनाने का ज्यादा मौका उन्हें मिले. सन्माननीय नागेशजी दरेकर साहेब यांचा सन्मान या व्यासपीठावर केला जातोय. प्रथमेश भोसले स्ट्राइकर एंड पर अब और निरंजन दरेकर साहब का सम्मान किया जाएगा यहाँ पर, लेकिन ये छक्का आया है प्रथमेश भोसले का. देखिए ये 6 आ चुका है और इस 6 के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 44 रन. देखिए जब इनकी मैदान के अंदर एंट्री हुई तभी मैंने कहा था ये अच्छा करेंगे. चलिए गेंद दीजिए, गेंद. चलिए अंपायर से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि ज्यादा टाइम पास न किया जाए. यहाँ पर हमें सूचना मिली है नीलेश दादा कोलस्कर सर की तरफ से कि अंपायर को सूचित करें कि खिलाड़ियों को ज्यादा टाइम पास करने का मौका न दिया जाए. 44 रन स्कोर ऊपर प्रथमेश भोसले काफी अच्छा खेल रहे हैं. ये गेंद रेमो की वाइट बॉल नजर आई और इस वाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल पहुंचता हुआ 6 ओवर के मैच में 45. 44 रन थे, 1 रन आ चुका है. 45 पे आता हुआ टोटल.
इस ओवर में एक और छक्का, टीम का टोटल बढ़ता हुआ 52 रन। 52 रन स्कोर। हाँ, 45 और 6 51। 51 रन स्कोर कार्ड के ऊपर प्रथमेश भोसले रॉयल एंट्री हुई इनकी ग्राउंड में और रॉयल खेल दिखा रहे हैं अपने ओवी कंस्ट्रक्शन के लिए। एक धाकड़ बल्लेबाज की जरूरत थी और उस जरूरत को पूरा कर रहे हैं। ये देखिए रेमो अब राइट आर्म ओवर द विकेट आ चुके हैं। वो जानते हैं कोण बनाने की कोशिश की जा रही है, एक एंगल बनाने की कोशिश की जा रही है। ये डॉट गेंद आई और डॉट गेंद के कारण टोटल वहीं पे रुका हुआ 51। ओवर नंबर चल रहा है चौथा। अभी भी इस इनिंग के इस ओवर के बाद 2 ओवर शेष, 6 ओवर का मैच। 30 रनों पे खेल रहे हैं प्रथमेश 9 गेंदों में। अच्छे उन्होंने ये खराब गेंद रेमो की, ये व्हाइट बॉल का इशारा माविस्कर सर द्वारा और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल बढ़ता हुआ 52 रन। 52 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ओवर नंबर चौथा अभी भी जारी। 70 से आगे जाने का मौका मिल सकता है यहाँ पे ओवी कंस्ट्रक्शन को माहौली मीडिया के अगेंस्ट। और ये 6, बहुत ही बढ़िया, क्या बल्लेबाजी हो रही है बाहुबली। टोटल 10 गेंदों में 36 रनों की एक शानदार पारी। और इस वक्त 4 ओवर का खेल जब समाप्त हुआ है, प्रथमेश भोसले के बदौलत और ओंकार शेलार के बदौलत ओवी कंस्ट्रक्शन खेल रही है 58 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेटों के पतन पर। 4 विकेटों का नुकसान हुआ है। 4 विकेटों के नुकसान पर 58 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। सचिन सुर्वे यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। सचिनजी सुर्वे. गेंदबाज जय गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे स्ट्राइकर एंड पे। सिंगल हासिल की, दूसरे रन चुराने की कोशिश कामयाबी और दूसरे रन के कारण टीम का टोटल 60 पे पहुंचता हुआ। 60 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और ये देखिए शॉट खेला है गणेश ने, लेकिन हवा के विपरीत दिशा में 6 मारने की कोशिश की थी। सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर एक आसान सा कैच। गणेश की पारी का अंत, विकेट नंबर 5वां।
राइट आर्म ओवर द विकेट। ये देखिए फुल टॉस गेंद की थी, एक रन जरूर मिला। अब प्रथमेश होंगे स्ट्राइकर एंड पर, लेग बाई के तौर पर ये रन मिला। स्लोअर वन फुल टॉस हमें नजर आई गेंदबाज जय द्वारा, जो अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। लेकिन अब प्रथमेश, एक जलजला, एक तूफान, एक सुनामी, एक आंधी, जिस तरह उनके बल्ले से रन निकले और कम गेंदों में आज के दिन का पहला 50 हमें देखने का मौका मिल सकता है, क्योंकि इस प्रतियोगिता का पहला 50 आ चुका है बल्लेबाज रोहन कदम के बल्ले से। कल के हाफ में हमने देखा रोहन कदम ने एक शानदार 50 लगाए थे 22 गेंदों में। ये देखिए थोड़ी देर गेंद हवा में थी, एक रन जरूर मिला। एक ओवर में भी रन आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। प्रथमेश अगर इस एंड से खेले, हवा का रुख अगर हम देखें तो बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए हवा मदद कर रही है। 4 गेंदों में 4 विकेटें निकाली इस बिग बैश लीग पोलादपुर में अनिकेत पवार ने। ये गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा, और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल 63 रन। मामूली मीडिया बनाम ओवी कंस्ट्रक्शन। ये 5वां ही ओवर है, 70 के आगे जाएगी ये टीम। एक रन जरूर मिला है, क्या मिलेगा दूसरा? और यह दूसरा रन हासिल करते हुए प्रथमेश भोसले, और इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 65 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 63 थे, 2 मिले, 65 बने। क्या खूबसूरत प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज की जा चुकी है। बिग बैश पोलादपुर 2022 सीजन 1 पोलादपुर तालुका ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन अंतर्गत ये प्रतियोगिता इस ओवर के अभी भी ओवर की समाप्ति हो चुकी है। ट्वेल्थ मॅन विचारतो स्कोर काय झाला? 67 धावा। असंच एकदम मॅच बघता बघता एक क्रिकेट वेळा मेला, सरणावर गेला आणि उठून म्हणाला स्कोर काय झाला. इतकं क्रिकेटचं वेळ असतं. धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 67. 67 धावा धावफलकावर लागल्यात. अजूनही निलेश सर 2 षटकांचा खेळ या सत्रातील शिल्लक आहे. 5 षटकांचा खेळ संपला, माफ करा. एका षटकाचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. 67 धावा. तर बघा जे मालक आहेत, संघ मालक, 80+ जर या जोडीने धावा नेल्या तर त्यांच्या संपूर्ण संघाला संघ मालक आमचे किशोरजी भोसले यांच्याकडून 5,000चं पारितोषिक आणि युवराजजी दाभेकर यांच्याकडूनही 5,000, एकूण 10,000चं पारितोषिक. 80+ धावा आल्या तर इथे मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता होती आहे. इतकी चांगली फलंदाजी या 10,000नी नजर लागली की काय असं म्हणावं लागेल. गोलंदाज रानावडे गावचा गोलंदाज गौरव बिरामणे. रानावडी इथे मात्र षटकार येतोय आणि या षटकाराच्या मदतीनं पंचांचा नो बॉलचा इशारा येतोय. भीमरचा 6+1 म्हणजे 59 धावा, आणि 59 धावा झाल्यामुळे किशोर भोसले आणि युवराज दाभणे यांच्या टीम मधल्या 5,000तले 2,500 आत्ता तरी संपल्यात जमा आहेत. कारण 80+ धावांच्या जवळ आता या 7 धावा घेऊन जात आहेत त्या ओवी कन्स्ट्रक्शनला. 74 धावा झाल्यात आणि अजूनही
5 धावा बाकी आहेत आणि 5 चेंडू शिल्लक आहेत या सत्रातील. 43 धावांची बारदार खेळी आणि इथे मात्र ऑन साइडला चेंडू तटवला जातोय. एकेरी धाव मिळते. घेणार का दुसरी धाव? धावबाद होण्याची शक्यता. तिसरे पंच. चला तिसरे पंच सावंत सर किंवा शिंदे सर. नॉट आउट, नॉट आउट. प्रथमेश अगर 50 पूरे करते हैं तो उनके लिए 500 का इनाम किशोर भोसले इनकी तरफ से. लेकिन ये देखिए 5 लगाते तो बात बनती, यहाँ पे 500 लगाए तो बात नहीं बनी. 5000 लगाते तो 50 भी देखते आप. वैभव उतेकर यांनी जर झेल घेतला तर घेतलाय, जो झेल घेतलाय त्याला 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय सन्माननीय गणेशजी मालुसरे यांच्याकडून. नक्कीच अतिशय प्रेमळ व्यक्तिमत्व म्हणून गणेश नावाच्या माणसांकडे पाहिलं जातं. एकेरी धाव मिळते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि या 2 धावा मिळत आहेत आणि या 2 धावांनी धावफलक घालतोय. धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 78. धावा धावफलकावर लागल्या. तिथे मात्र उंचावरून मारलेला फटका 79वी धाव धावफलकावर लागते आणि 80 धावा धावफलकावर लागल्यात. पण 80 प्लस म्हणजे किमान 81 व्हायला हव्यात. 80 प्लस बक्षिसासाठी काय सांगितलं होतं की 80 प्लस धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 80. या षटकातील अजूनही एक चेंडू शिल्लक. 80 धावा झाल्यात, किमान 81 व्हायला हव्यात. आणि हा षटकार येतोय की झेल आणि हा झेल टिपला गेलाय. 80 प्लस धावांसाठी 5-5 हजाराचं पारितोषिक होतं. एका धावेसाठी 5-5 हजार रुपये हुकलेत खरं तर टीम. आणि 2 रनची 80 झाल्यात. 80 प्लस बोललो होतो आपण. 80 प्लस म्हणजे 81वी धाव हवी होती आणि त्यात 2 रन कमी झाल्यात. म्हणजे 78 धावा धावफलकावर लागल्यात. जिंकण्यासाठी 79 धावांची गरज आहे. ती माऊली मीडियाला 36 चेंडूंमध्ये.
ओवी कन्स्ट्रक्शन चला क्षेत्ररक्षण सजवा. पंचांना मैदानात जाण्याची मी विनंती त्यासाठी करतो. यायचंय शीर भैरवनाथ चढवली आणि वीर उमरट, संदेश कर्नाळे आणि प्रशांत जाधव बाळा. त्याला टॉस साठी लगेच या. इकडून बाजूला आहे तिकडे टॉसला बाजूला बाजूला हो पण आम्हाला दिसू दे. बॅट्समॅनचे नाव सांग. जितेश और शीर भैरवनाथ चढवली विरुद्ध नरवीर उमरट. एका साईडला सचिन सुर्वे यांचा संघ शीर भैरवनाथ चढवली, तर एका साईडला सिद्धेश कळंबे यांचा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. जाधव, सचिन संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय, तर एका साईडला सिद्धेश कळंबे यांच्या अनुपस्थितीमध्ये आपल्याला संघ खेळताना पाहायला मिळतोय. दोन्ही कर्णधार या ठिकाणी आलेत आणि निरंजन यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जातोय यानंतरच्या मॅचचा. हेड इज द कॉल. बाळा टॉस जिंकलाय, निर्णय काय? फिल्डिंग. मला फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. पहिल्या दिवसापासून जर पाहिलं तर बॅटिंग करणारे संघ जिंकले आणि कालच्या दिवसापासून आणि आतापर्यंत बॅटिंग करणारा संघ जिंकतोय, गोलंदाजी करणारा संघ देखील जिंकतोय. परंतु समोरील संघात जर पाहिलं तर सँडी सारखा फलंदाज आहे, अजूनही त्यांच्याकडे चांगले बॉलर देखील आहेत. तर किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल तुमचा? आम्ही जास्तीत जास्त 50 रनच्या आतमध्ये त्यांना ठेवू. नक्कीच. आता जर पाहिलं तर वारं या दिशेने जाते आणि त्या दिशेने धावा येताना आता पाहायला मिळाल्या. तब्बल 80 धावा बनवल्या. तर समोरील संघाला तुम्ही कोणत्या रणनीतीची मैदानामध्ये उतरणार आता? आम्ही तरी आत्ता तरी पण टार्गेट असं नाही, त्यांना जास्त कमीत कमी धावा करून देऊ. चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि चांगली बॉलिंग करू. बाळा, तुमच्या या सडवली शीर भैरवनाथ क्रिकेट सडवली पहिल्यांदा बिग बॅश मध्ये आणि तुझ्याकडे कॅप्टनशिप दिली आहे, काय म्हणशील तुझ्या संघ मालकाविषयी आणि तुझ्या गावाविषयी देखील? संघ मालकांनी मला जी जबाबदारी दिली त्याबद्दल मी त्यांचे धन्यवाद देतो आणि जबाबदारी पूर्णपणे मी पार पाडेल असं मी माझ्या संघ मालकांना सांगतो. मला स्पर्धेविषयी काय म्हणाला? PTPL नंतर आता ही स्पर्धा बिग बॅश खूप म्हणजे ग्राउंड जसं आपण जेव्हा लाईव्हला पाहतो ना, खरं तर मी सांगतो की जेव्हा आम्ही स्टेटस ठेवले ना तेव्हा आम्हाला विचारलं की हे नक्की आयोजन कोणतं आहे आणि एवढं मोठं आयोजन कुठे चाललंय. तर बोललो कुठे नाही, आमच्या पोलादपूर तालुक्याचं आयोजन आहे. नक्कीच बाळा, चांगल्या स्पर्धा आपण पाहिल्या आणि शुभेच्छा असतील तुम्हाला या मॅचसाठी. तर संदेश आपल्यासोबत नक्की जोडेल. संदेश, बॅटिंग करायची आता, किती धावा बनवण्याचा प्रयत्न? पहिल्या दिवसापासून तर तू मॅच बघतोय, परंतु आता तुमच्याकडे बॅटिंग आली आहे, किती धावा बनवण्याचा प्रयत्न असेल? तसं आम्ही 80 रनांपर्यंत आमचं टार्गेट आहे. 80 धावापर्यंत. म्हणजे तुमच्याकडे समोरील संघात जर पाहिलं कल्पेश मांढरे आहे, बाळ आहे, अजूनही खेळाडू आहेत, म्हणजे त्यांच्याविषयी काय रणनीती असेल आणि सिद्धेश कळंबे यांच्याविषयी काय म्हणशील? कल्पेश मांढरे तर एक चांगलाच उत्कृष्ट खेळाडू आहे, ऑलराऊंडर आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त बाकीच्यांवर अटॅक करण्याचा प्रयत्न असेल आणि राहिला आमच्या संघ मालकांसोबत पुन्हा एकदा विश्वास दाखवला, त्यांचा मनापासून आभार मानतो. या स्पर्धेविषयी काय म्हणाल? बिग बॅश एक फर्स्ट क्लासच झाली आहे. निलेश जाधवच्या नेतृत्वाखाली तर विषयच नाही आहे, त्यांचं टॉप क्लासच असं सर्व काही. पोलादपूर तालुका ग्रामीण क्रीडा असोसिएशन सर्व स्पर्धा आपण गावात देखील पाहिल्या तर टॉप क्लासच झाल्यात आणि बिग बॅश ग्रामीण भागातील. शुभेच्छा असतील. संदेश, टॉस जिंकलाय शीर भैरवनाथ चढवली संघाने आणि प्रथम करण्याचा निर्णय घेतलाय. जाऊया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये, तिथं प्रवीण दुगाडे सर आमच्याशी जोडलेत. धन्यवाद.
डॉट बॉल आहे डॉट बॉलचा आता इथं त्याने किती काढली मगाशी 0 नाही मगाशी 1 रन काढली इथे 1 रन हां इथे 0 आता हा 0 हे दादा चलिए ये नो बॉल कुटियार अपने जीत की कुटी में जाने से पहले ही है कुटिया में जा चुके हैं चंदू कुटियार। चलिए इस मैच के लिए ऐसा नहीं है कि आगे जाके फ्रेट जारी रहेगी। नो बॉल का 1 रन कुल मिला के 7 रन यहाँ पे स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। तो मयूर भोसले टेक्नीशियन डिपार्टमेंट उन्होंने संभाला तो ऑक्शन के दरमियान मैंने उनको देखा था 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके 7 स्नो बॉल के कारण। बॉलर तो चेंज हो चुका है इनकी एक ही गेंद हुई थी शायद एक ही गेंद हुई थी इस ओवर की। अब दूसरी गेंद बॉलर अनिल गेंदबाजी कर रहे हैं अनिल केसरकर बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव बॉल किती झाले 3 ना हाँ 3 झाले 3 जरा स्कोरर बदलला आमचा 7 रन हो चुके हैं 3 गेंदें हो चुकी है गेंद हवा में कैच होने की संभावना और इसी के साथ वैभव के पारी का अंत होता हुआ। तो एक जनरल ऑलराउंडर बूम बूम बुमराह बालकृष्ण जाधव यहाँ पर आ चुके हैं उनके ऊपर भी आक्रमण किया था प्रथमेश भोसले ने। क्या शानदार पारी खेली टीम संकट में थी ओवी कंस्ट्रक्शन और उस टीम को संकट से उबारा उन्होंने। पोलादपुर बिग बैश लीग में जो पोलादपुर ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन अंतर्गत चल रही है घनसोली के इस 40+ मैदान पर। और इस गेंद को निकाला सीधे बल्ले से डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन फ्रंट फुट पैकेज ड्राइव किया था बल्लेबाज बुमराह ने और टोटल आ चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 11 रन। पहला ही ओवर चल रहा है 79 रनों का पीछा करना है 80 रन बनाए जा चुके थे 78 रन वो 2 रन पेनल्टी के कारण जो कम हुए थे उसकी वजह से 78 रन हमने देखे और उसके बाद 79 रनों को बनाना होगा। और ये देखिए एक और नंबर 4 80 के लिए हम भी तैयार है 79 के लिए दर्शाने वाली बल्लेबाजी हो रही है। बल्लेबाज बालकृष्ण जाधव की पहले ओवर में रन आए 15 कुटियार ने जो दोनों बॉल किए उसी वजह से पहले ओवर में नुकसान हुआ टीम ओवी कंस्ट्रक्शन का। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 79 रनों को बनाना है। तो ऐसे में ये जो औसत अगर खेलती है टीम तो 6 ओवर का मैच ये 5 ओवर में 75 होंगे और 6 ओवर का मैच है ये और 6 ओवर का मैच होने के कारण 5 ओवर 2 गेंदों के ऊपर इस औसत से अगर ये खेल चलेगा तो खत्म होगा। देखिए हमारे साथी कमेंटेटर नीलेश शेठ पवार
घाटकोपर में एक बड़ा मॉल उनका होने के बावजूद भी क्रिकेट कमेंट्री उनकी पैशन है। टीम का टोटल 15 रन। नहीं, लेकिन एक बात तो तय है, वास्तव की तरह आपको पाव भाजी सेंटर खोलना होगा। तो गेंदबाज अविनाश अगोंडे, गेंदबाज अविनाश अगोंडे, विश्वनाथ और ये देखिए जितेश, रनों को पूरा करने की ख्वाहिश रखने वाला खिलाड़ी। ये डेविड बून और इंजामुल हक की और अर्जुन रणतुंगा की यादों को ताज़ा किया इन्होंने। इस तरह इनकी बॉडी लैंग्वेज है। डेविड बून ऑस्ट्रेलियन ओपनर, खास तौर से अर्जुन रणतुंगा श्रीलंका के बाएं हाथ के खिलाड़ी और दाएं हाथ के पाकिस्तान के इंजामुल हक उसी तरह बॉडी लैंग्वेज में नजर आते हैं। लेकिन डबड़े विभाग प्रीमियर लीग में मैंने देखा था, काफ़ी अच्छा खेले थे ये। गुजरात से आते हैं, काम के सिलसिले में ये गुजरात में है। फिर से एक बार रिवर्स दागने की कोशिश, लेकिन नाकाम रहे। 19 पर रुका हुआ टोटल। इस ओवर की तीसरी गेंद करेंगे गेंदबाज विश्वनाथ, क्योंकि दूसरी की थी, अब तीसरी करेंगे। फिर से एक बार, ये क्या हो रहा है? एक बार लगी, दूसरी 2 बार नहीं लगी। चौवे का महत्व कम करने वाली बल्लेबाजी हो रही है। 3 गेंदों में अब तक इस ओवर में 4 रन आ चुके हैं। टोटल 19 पे अटकी हुई गाड़ी है गेंदबाज विश्वनाथ। और ये क्लीन बोल्ड ऐसा लग रहा है मुझे। और इसी के साथ जितेश के पारीगंज फर्स्टेड हुए। वो 2 गेंदें जैसे उन्होंने डॉट खेली, गेंदबाज ने ये जाना कि इनके ऊपर अब दबाव है, तो उन्होंने मिडल स्टंप के ऊपर गेंद की स्टेप आउट करके मारने की कोशिश की। जैसे ही गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद सीधा गई स्टंप पर और क्लीन बोल्ड हुए जितेश। नंबर 3 की पोजीशन पर आ चुके हैं। गौरव 4 की पोजीशन पर आते हुए ये बल्लेबाज। 2 विकेटें जा चुकी है। गौरव विरामणे, नीलेश पवार अगर हमारे साथ होना कमेंट्री में, पोलादपुर में अगर करनी हो तो उनका साथ होना ज़रूरी है। हर खिलाड़ी का बायोडाटा है उनके पास, कहाँ का है, कहाँ जॉब करता है, कब छुट्टी है उस खिलाड़ी की, कौन से शॉट उसके फेवरेट है, पैडल स्वीप है या लेग स्लिप, लेग लांस है या अपर कट है या सीधा मारते हैं या स्लॉग स्वीप खेलते हैं, क्या कवर्स को फाड़ते हैं। ये अच्छा संकेत है कमेंटेटर्स के लिए। ये गेंद 1 रन ज़रूर मिला और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई सबसे महंगा खिलाड़ी अगले मैच में शायद हमें नजर आएगा। सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी। 30,000 की बोली जिस खिलाड़ी के ऊपर लगी थी। अक्षय कोलस्कर, और यहाँ पर रन दौड़े गए 2 और इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 22। हाँ, 2 नाम है इनके, आशीष और अक्षय। अब निकनेम गोटिया है, गोटिया। सिंघम फिल्म देखी होगी आपने, किस तरह एक उद्योजक को जब गोटिया कहने पर गुस्सा आता था, उसका बचपन का नाम। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन इस ओवर में आने के कारण 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पहले ओवर में शुरुआत अच्छी थी, 79 रनों का पीछा करना है। गेंदबाज ओमकार शेलार, एक जेन्युइन ऑलराउंडर की भूमिका निभाने वाला ये खिलाड़ी। जब टीम संकट में थी तब रन बनाए, प्रथमेश भोसले ने रन बनाए। चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम पास हो रहा है।
तो चलिए टाइम पास हो रहा है यहाँ पर फील्डिंग करने वाली टीम का। ओवी कंस्ट्रक्शन के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि ज़्यादा टाइम पास न किया जाए। सचिन सुर्वे जरा व्यासपीठाशी संपर्क साधा। सन्माननीय सचिन जी सुर्वे। ये देखिए क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी, फाइनल को क्लियर करने की बल्लेबाज गौरव ने छू के वहाँ पे रुकावट। टोटल वहीं पे 79 रनों का पीछा करना है टीम माउली मीडिया को। और ये व्हाइट बॉल का इशारा हेमंत कोड़ी सर का, और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुकी है। 79 का पीछा करना है। ओवर नंबर चल रहा है तीसरा। और ये गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई अपील की गई, लेकिन उस अपील को नकारते हुए अंपायर तो अपील को नकारते हुए अंपायर हमें नजर आ रहे हैं। यह व्हाइट बॉल का इशारा, और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल आता हुआ 24 रन। 79 रनों का पीछा करना है और उनमें से 24 रन आ चुके हैं। कुछ आक्रामक खेलना होगा यहाँ पे। व्हाइट बॉल का इशारा होता हुआ एक और व्हाइट बॉल डाली गई गेंदबाज ओमकार शेलार द्वारा। और इस गेंद को निकाला डीप एक्स्ट्रा कवर में। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने जाकर उस गेंद को फील्ड किया, लेकिन अब ये 2 रन पूरे किए जा चुके हैं और इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 27 रन। 27 रन अब तक स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आ रहे हैं। 79 का पीछा करना है, कोशिश जारी है। बालकृष्ण और गौरव की कोशिश जारी है कि रनों को पूरा किया जा सके। इस वक्त गौरव स्ट्राइकर एंड पर, क्या होगा ये नंबर 6 या विकेट। ये 6 रन आते हुए यहाँ पे, और 6 के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 33। तो 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आते हुए, और ये छक्का दागा, बेहतरीन छक्का दागा बल्लेबाज गौरव ने। 4 गेंदें इस ओवर की समाप्त हो चुकी है, आखिरी 2 गेंदें शेष। गौरव काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। 79 का पीछा करने के लिए शुरुआती 3 ओवर में कम से कम 40 और दूसरे 3 ओवर में 40। और ये 4 रन मिलेंगे। देखिए इस ओवर की आखिरी गेंदें परेशान कर रही है ओंकार शेलार को। इस ओवर की अब आखिरी गेंद करेंगे ओंकार शेलार। टीम का कुल टोटल 37, जो 3 ओवर में 40 की जरूरत थी इस टारगेट का पीछा करने के लिए 79 रनों का, उस जरूरत को शायद ये दोनों बल्लेबाज पूरा करेंगे। चलो पटापट खेळा जरा। हा, नाहीतर 4 षटकांच्या सामने नंतर खेळावे लागतील। इथे मात्र व्हाईट बॉल येतोय
38 धावा धावलगावर लागल्यात. पुन्हा एकदा क्रॉस लाईन खेळण्याच्या नादात फलंदाज चकतोय, चेंडू निर्धाव जातोय. धावसंख्या स्थिरावतीये. ती 38 वर जिंकण्यासाठी 79 धावांची गरज आहे. जर 79 मधून जर आपण 38 धावा वजा केल्या तर 41 धावांची गरज आहे अजूनही येणाऱ्या 18 चेंडूंमध्ये. येणारे 18 चेंडू आणि 41 धावांची गरज आहे. जमलेल्या तमाम क्रीडा रसिकांचं आपण पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करूया. पोलादपूर तालुका ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशन अंतर्गत पोलादपूर बिग बॅश 2022 सीझन 1. गोलंदाज जेरी, समर्थ, सार्थक. किती नाव आहेत? डीकेएमचा स्टार गोलंदाज सार्थक उर्फ जेरी. डीकेचा स्टार गोलंदाज डीकेएम दत्तात्रय क्रीडा मंडळ स्टार खेळाडू चेरी 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 चेरी. टॉम एंड जेरी में से तो नहीं है लेकिन ये अच्छे हैं सार्थक. देखिए 18 गेंदे और 41 रनों की जरूरत है. काफी टाइम पास हो रहा है यहाँ पे. ये गेंद बैकफुट पर गए थे, चूके वहां पर, और उनके चूकने के कारण टीम का टोटल 38 वहीं पे रुका हुआ हमें नजर आ रहा है. आने वाले समय में अगर हम देखेंगे तो 17 गेंदे और 41 रनों की जरूरत. डीकेएम के स्टार गेंदबाज, काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है सार्थक द्वारा. देखिए गेंदबाज ने मेहनत करके डॉट गेंद निकाली थी, 3 रन मिले. सचिव साहब फील्डिंग के अंदर, युवराज दावेकर में स्पीड की
टीम के ओनर होने के बावजूद भी उन्होंने मिसफील्ड किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्ले से आई है ये रन। 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 79 की जरूरत है, 38 की अभी भी जरूरत है। राइट आर्म ओवर द विकेट, क्या गेंदबाजी हो रही है डीकेएम के स्टार जेरी की, लेकिन फील्डर का साथ नहीं मिल रहा है। विकेट कीपर को गेंद क्या करनी चाहिए। लेग बाय के तौर पर रन मिला। 40 की दूरी तय करनी है अभी भी, क्योंकि स्कोर कार्ड के ऊपर रन आ चुके हैं 42। और यह विकेट मिलता हुआ यहाँ पे बुमराह का विकेट जाता हुआ, और देखिए जेरी पूरे मैदान पर छाया हुआ। डीकेएम मित्र मंडल का स्टार गेंदबाज यहाँ पर अपनी अच्छी गेंदबाजी का प्रमाण देते हुए नजर आ रहा है। डीकेएम के ओरिजिनल खिलाड़ी मनोज गाड़गे ने भी इनके ऊपर कल डीकेएम के खिलाड़ी ने काफी 4 गेंदों में कितने मनोज गाड़गे का 4 बॉल 4 घेतलेत ना नीट सांगा। तो मनोज गाड़गे और ये जो खिलाड़ी है सार्थक डीकेएम से खेलते हैं, और मनोज गाड़गे सुपर 12 में जा चुके हैं, ओरिजिनल प्लेयर डीकेएम का। और ये देखिए ओरिजिनल को डुप्लीकेट बनाने वाला ये स्ट्रोक होगा या फिर कैच होगा। बहुत ही बढ़िया, ये देखिए तारीफ काबिल गेंदबाजी हो रही है गेंदबाज सार्थक की, जरूर मैं कहना चाहूंगा। देखिए गाना आया था मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर, जीमी 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 आजा आजा आजा, वैसे इस जेरी का लोग इंतजार कर रहे थे, उनके कप्तान इंतजार कर रहे थे। रनों के ऊपर अंकुश लगाने वाला कोई गेंदबाज हो तो वो आ चुके हैं। जेरी कर जा, और उन्होंने अच्छा काम किया। टीम का टोटल 42, 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अंपायर डांस क्या करेंगे, वहां खड़े रह के देखो मैदान के अंदर, तब पता चलेगा आपको। बैट्समैन ने प्लीज, ये क्या किया जेरी ने, ये नो बॉल करार दिया जाएगा अंपायर द्वारा। बिल्कुल खराब गेंद थी, और इस नो बॉल के कारण टीम का टोटल बढ़ता हुआ। अगली गेंद होगी फिर हिट। और यह वाइट बॉल फीड रहेगी जारी। 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 35 की अभी भी दूरी 79 रनों का पीछा करते हुए, क्योंकि इस टीम के रन बने थे 80, 81 रनों का टारगेट था, लेकिन 2 रन की पेनल्टी मिलने के कारण 79 रनों का ही पीछा करना पड़ेगा टीम माहौली मीडिया को, वो भी कंस्ट्रक्शन के खिलाफ। ये देखिए ये पल्ले स्कूप मारने की कोशिश की थी, 1 ही रन मिलेगा। क्या अजीबोगरीब अंदाज है गेंदबाज जेरी का, जिन्होंने अपना ये अच्छा ओवर पूरा किया। 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद अब 34 रनों की जरूरत है आने वाले 12 गेंदों में। 12 चेंडू आणि 34 धावांची गरज। हाँ स्पीड अप करा जरा, स्पीड अप। गोलंदाज अविनाश अगोंडे गोलंदाजीच्या मार्कवर येतोय। 12 चेंडू आणि
हा विश्वनाथ अकोंडे बघा, आम्हाला जे 12th मॅन सांगतात ते आम्ही बोलतोय. स्वतः होणार आहेत, ऑप्शनला कदाचित नसतील, त्यामुळे खेळाडूंची ओळख. चला 12 चेंडू आणि 34 धावांची गरज आहे. गोलंदाज विश्वनाथ, राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पहिला चेंडू निर्धाव टाकला जातोय. 11 चेंडू आणि 34 धावांची गरज. प्रत्येक चेंडूवर किमान 3 धावा जमवाव्या लागणार आहेत. पुन्हा एकदा ब्रेक पद्धतीचा चेंडू निर्धाव होण्याची शक्यता. इथे मात्र होतोय फलंदाज बाद. 10 चेंडू आणि 34 धावांची गरज. दहा चेंडू आणि 34 धावांची गरज. एक धाव मिळते. बघा प्लॅनिंग बघा, हा जो खेळाडू आहे त्याला खेळवण्यामध्ये इंटरेस्ट आहे. 9 चेंडू आणि आता 33 धावांची गरज आहे. 3 चेंडूंमध्ये एकच धाव दिली आहे, ती गोलंदाज विश्वनाथ याने. प्लॅनिंग चांगलं आहे, पण या खेळाडूचं खरं तर इगो हर्ट झालाय नॉन स्ट्रायकर एंडचा. जाणून बुजून कॅच सोडल्यानंतर, झेल सोडल्यानंतर त्याने खरं तर 1-2 षटकार मारायला हवेत, मग कहाणीमध्ये ट्विस्ट येणार. आणि इथे मात्र उंचावर मारलेला फटका, झेल होण्याची शक्यता आणि सोपा झेल सोडलाय आणि चेंडू जातोय मिड विकेट सीमारेषेबाहेर, चौकार. 4 चेंडू आतापर्यंत या षटकातील संपलेत. अजूनही 8 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 50. अजूनही जिंकण्यासाठी 29 धावांची गरज आहे, ती उर्वरित 8 चेंडूंमध्ये. आठ चेंडूंमध्ये 29 धावांची गरज. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. फुलटॉस चेंडू पण लेग स्टंपच्या बाहेर. पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा येतो आहे. 8 चेंडू आणि आता 28 धावांची गरज. सामना बघा, सामना कधी कुठे झुकेल. क्रिकेट आहे अनिश्चितीचा खेळ आहे. सरण्यासारखे रंग बदलणाऱ्या या खेळामध्ये कधीच तुम्ही शाश्वतपणे सांगू शकत नाही की मी जिंकणार. आणि इथे मात्र एकेरी धाव मिळते. या एकेरी धावेने धावफलक घालतोय. धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 47. 52 माफ करा, इथे आमच्या जरा गुणलेखक थोडेसे चुकलेत, पण 52 धावा धावफलकावर लागल्या. जिंकण्यासाठी 6 चेंडू आणि आता 27 धावांची गरज. 6 चेंडू आणि 27 धावांची गरज. 52 धावा धावफलकावर लागल्यात. 79 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. पोलादपूर तालुका ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशन अंतर्गत बिग बॅश 2022. यानंतरचं जे पहिलं सत्र येईल ते आमच्या समालोचनाचं शेवटचं सत्र असेल, कारण आमचा आजच्या दिवसातील कोटा आम्ही पूर्ण केला आहे.
समालोचनाचा कोटा पूर्ण केला आहे, कारण रजनी क्रिकेटला आम्हाला खोपोलीला जायचं आहे, म्हणजे इथून प्रवास करून आणि वेळेत पोचायचं आहे. त्यामुळे कंटिन्यू आम्ही करतोय की नंतर आमचे बाळासर आम्हाला सांभाळून घेतील. चॅरी सार्थक समर्थ आहे. चौपन्न धावा धावफलकार लागल्यात. एकतर्फी सामना होण्याची शक्यता आणि इथे मात्र फलंदाज बाद. युवराज दावडे बघा मध्येच धावत होते, गरज नव्हती. जरी संघ मालक असले तरी खेळाडूची चुकी आहे. 1.5 तास गेला या सामन्याला. चला स्पीडअप करा ना जरा. 1.5 तास पंच. बघा पेनल्टी देऊ पुढच्या मॅच साठी दोन्ही संघांना. वेळ होतोय. वाईसकर म्हणतात मी काय करणार, मी तर वारकरी संप्रदायातला माणूस. मी कसं कोणाला वाईट बोलू हा प्रश्न पडला असेल वाईसकरांना, वारकरी संप्रदायातले असल्यामुळे. 2 धावा मिळत आहेत आणि या 2 धावांनी धावफलक घालतोय. 1 साइडेड मॅच आहे खरं पाहायला गेलं तर, कारण चेंडू संपलेत या षटकातील. 3 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. ऑन साइडला मारलेला फटका चौकार देऊन जाणार का? दुहेरी धाव मिळते. तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि तिसरी धाव सुद्धा पूर्ण होते आणि 3 धावांनी धावफलक घालतोय. धावफलकावर धावा लागल्या त्या 59 जिंकण्यासाठी अजूनही 20 धावांची गरज. 2 धावांची पेनल्टी फिल्डिंग करणाऱ्या टीमला. चला फिल्डिंग करणाऱ्या टीमला 2 धावांची पेनल्टी आणि क्लीन बोल्ड. वेळ लावला त्यांनी खरं तरी 6 षटकं टाकायला. बघा आता किती शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे ना. वावीसकर हुशार आहेत. वावीसकरने बघितलं टार्गेट खूप लांब आहे पेनल्टीपेक्षाही. टेन्शन नाही. आणि टीम बघा त्यांच्याकडे विचारायला पण आली नाही का पेनल्टी दिली. याला म्हणतात क्रिकेटचं राजकारण. हा नितीन मोरे याने मारलेला फटका होणार आहे त्या टीमचे, पण हा सामना जिंकलाय ओवी कन्स्ट्रक्शनने. चला चला बाळा फटाफट घे बाळा. संदेश बॅट्समन पाठवून दे. पंच कोण आहेत? 30 मिनिटांमध्ये 6 ओव्हर झाल्या पाहिजे. 30 मिनिटांमध्ये पंच. पेनल्टी दोन्ही संघांना द्यायची लेट झाल्यावरती लगेच. संघ कर्णधारांनी लक्षात घ्या 30 मिनिटांमध्ये झाल्या पाहिजे 6 ओव्हर. युवराज आपण ग्राउंड सोडा. युवराज ग्राउंड सोडा.